नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। आप यकीन नहीं करेंगे कि आज़ादी के 75 साल बाद भी हमारे देश में ऐसे गांव मौजूद हैं जहां तक कोई जनप्रतिनिधि अब तक नहीं पहुंचा है या कभी नहीं पहुंचा है, जहां बीमार लोग इलाज के इंतजार में तड़पते हैं, जहां बच्चे और बुजुर्ग दूषित पानी पीने को मजबूर हैं और जहां मलेरिया और बुखार ने पूरे गांव में हड़कंप मचा दिया है। लेकिन जब इस पहाड़ी गांव की तस्वीर सामने आई तो बिंद्रानगढ़ विधायक जनक ध्रुव खुद दुर्गम रास्तों को पार कर गांव में पहुंच गए। आखिर वहां उन्होंने ऐसा क्या देखा कि स्कूल की छत पर चढ़कर अधिकारियों को फोन लगाना पड़ा। इस रिपोर्ट में विस्तार से जानकारी लोकल टीवी के दर्शकों को दूंगा। गरियाबंद जिले के मैनपुर विकास खंड के दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में बसे विशेष पिछड़ी कमार जनजाति के गांव कंवर आमा और नारी पानी इन दिनों गंभीर स्वास्थ्य संकट से जूझ रहा है। भीषण गर्मी के बीच गांव में पेयजल की भारी समस्या है। ग्रामीण लाल और आयरन युक्त नदी नालों का पानी पीने को मजबूर है। इसी दूषित पानी के कारण गांव में मलेरिया, बुखार, सर्दी और खांसी तेजी से फैल रही है। ग्रामीणों के अनुसार पिछले एक सप्ताह से 2 दर्जन से अधिक बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग बीमार हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की टीम अब तक गांव तक नहीं पहुंची। ग्रामीणों की परेशानी की जानकारी मिलते ही बिंद्रानगढ़ के जो विधायक हैं जनक ध्रुव जी ने खुद गांव का दौरा किया और गांव तक वे पहुंचे। लेकिन यह सफर उनके लिए आसान नहीं था। करीब 5 किलोमीटर तक मोटरसाइकिल से सफर और इसके बाद लगभग 3 किलोमीटर तक खड़ी पहाड़ी और पगडंडी रास्तों को जनक ध्रुव जी ने पैदल पार करते हुए वहां तक पहुंचे। ये रास्ता इतना कठिन था कि आम आदमी के लिए वहां तक पहुंचना किसी चुनौती से कम नहीं था। विधायक जनक ध्रुव जी जब गांव पहुंचे तो ग्रामीणों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ग्रामीणों ने पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ उनका भव्य स्वागत किया और सम्मान स्वरूप उन्हें तीर और धनुष भी भेंट किया। ग्रामीणों ने बताया, आजादी के बाद पहली बार कोई विधायक उनके गांव तक पहुंचा है। यही कारण था कि पूरे गांव में उत्साह का माहौल दिखाई दिया। विधायक जनक ध्रुव जी ने गांव के घर घर जाकर लोगों से मुलाकात की और शासन की योजनाओं का लाभ मिलने के विषय में विस्तार से जानकारी लिया। इस दौरान ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं का ब्यौरा विधायक जनक ध्रुव जी को बताया। ग्रामीणों ने बताया गांव में सड़क नहीं है। ग्रामीणों ने बताया बिजली की सुविधा नहीं है, स्कूल भवन जर्जर हो चुका है, आंगनबाड़ी भवन की कमी है, पुल पुलिया का अभाव है और सबसे बड़ी समस्या समय पर स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार मरीजों को अस्पताल तक ले जाने में घंटों लग जाते हैं और इलाज नहीं मिलने से हर साल लोगों की यहाँ पर मौत हो जाती है। जब विधायक जी को पता चला कि गांव में मोबाइल नेटवर्क भी ठीक से नहीं मिल पाता तो उन्होंने तुरंत कार्रवाई करने का फैसला लिया। मोबाइल सिग्नल पाने के लिए विधायक जनक ध्रुव जी स्कूल की छत पर चढ़ गए। वहीं से उन्होंने गरियाबंद के जो जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नौरत्न को फोन लगाया। फोन पर विधायक जी ने गांव में फैले मलेरिया और बुखार की जानकारी उन्हें दी और तत्काल स्वास्थ्य शिविर लगाने को भी कहा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि मैनपुर पहुंचते ही पूरे मामले की जानकारी गरियाबंद कलेक्टर को भी देंगे ताकि जल्द से जल्द गांव तक राहत पहुंचाई जा सके। गांव में भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि के अवसर पर कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। पेड़ की छांव में चौपाल लगाई गई जहां विधायक जी ने ग्रामीणों की समस्या भी सुनी। ग्रामीणों ने मांग पत्र सौंपकर गाँव में सड़क, बिजली, पुल पुलिया, आंगनबाड़ी भवन और अन्य मूलभूत सुविधाओं की मांग रखी। साथ ही जनमन योजना के तहत सड़क निर्माण कराने की भी मांग रखी गई। वैसे में ग्रामीणों ने कहा कि हमारे गांव में आज तक कोई विधायक नहीं आया था, पहली बार जनक ध्रुव जी पहुंचे हैं। हमें सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, इलाज चाहिए, बुजुर्गों को पेंशन के लिए
कई किलोमीटर तक लंबा सफर तय करना पड़ता है। विधायक जनक दुरु जी ने कहा, मैंने गांव की समस्याओं को करीब से देखा है। यहाँ स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और पेयजल जैसी गंभीर समस्याएं दिखाई दे रही है। मैंने स्वास्थ्य विभाग को तत्काल कैंप लगाने के निर्देश दे दिए हैं और सभी समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन से चर्चा करूंगा। एक तरफ देश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, तो दूसरी तरफ आज भी ऐसे गांव हैं जहां लोग सड़क, बिजली, पानी और इलाज जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष करने को मजबूर हैं। मलेरिया और बुखार से जूझ रहे इस पहाड़ी गांव की कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं, बल्कि उन सैकड़ों दूरस्थ बस्तियों की तस्वीर है जो आज भी विकास की मुख्य धारा से दूर है। अब देखना होगा कि विधायक के दौरे और निर्देशों के बाद प्रशासन कितनी तेजी से काम करता है और इन ग्रामीणों को कब तक राहत मिल पाती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ से। पूर्व विकासखंड के अंतर्गत थुआ मेटा का आश्रित गाँव नारी पानी कंवरामा का आज प्रवास था। काफ़ी दिनों से यहाँ पे आने का मेरा मन हो रहा था, लेकिन प्रशासन की अनुमति नहीं मिल पा रही थी। प्रशासन की अनुमति मिलने के बाद आज मैं पूरा कांग्रेस कमेटी के हमारे सभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी महामंत्री, हमारे मंडल अध्यक्ष, युवा कांग्रेस का अध्यक्ष, तमाम साथियों के साथ आज नारी पानी में आकर लोगों से मेल मुलाकात किया। चूँकि वहाँ पे विशेष पिछड़ी जनजाति के लोग निवास करते हैं और इस पिछड़ी जनजाति जो कि राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र कहलाते हैं, वहाँ आज भी वो अपने मूलभूत सुविधा से जूझ रहे हैं। यहाँ पे जाने के लिए साधन नहीं, पहाड़ी में हमको कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, कहीं मोटरसाइकिल में जाना पड़ा, तो कहीं न कहीं यहाँ पे आवागमन के बहुत समस्या है। लोग बाग जब बीमार पड़ते हैं तो यहाँ तक कि कंधे में या खाट में बिठा करके स्वास्थ्य केंद्र मैनपुर में ले जाना पड़ता है। और उसी बात को लेकर के आज लोगों से मुलाकात किए। वहाँ पे अभी भी मेरे को देखने को मिला लगभग 14 से 15 लोग, यानी दर्जनों से अधिक भी लोग बीमार पड़े हुए हैं। तत्काल में जा करके विभागीय अधिकारियों को निर्देशित करूंगा, वहाँ कैंप लगा करके तत्काल वहाँ को सुविधा करें, स्वास्थ्य सुविधा का मुहैया कराएं। और यहाँ पे बिजली की समस्या, स्कूल में पानी की समस्या निरंतर बनी हुई है। आज ऐसे क्षेत्रों में आज़ादी के बाद पहली बार मैं एक विधायक के तौर पर मैं वहाँ पे उपस्थित हुआ। काफ़ी लोग खुश हुए और आज़ादी के बाद मुझे कोई विधायक को पहुँचना पहली बार हुआ। का समस्या देखे मिले भैया, और समस्या कैसे समाधान हो यहाँ के? निश्चित रूप से जिस प्रकार से यहाँ पे आवागमन का पहली प्राथमिकता है, आवागमन के साधन नहीं है, पहाड़ी क्षेत्र है, कई किलोमीटर में पैदल चलना पड़ रहा है, मोटरसाइकिल भी चलने की मुश्किल हो जा रहा है, ट्रैक्टर तो जाते ही नहीं है, 4 व्हीलर गाड़ी की सुविधा, जाने की सुविधा नहीं है। वहाँ पे मूलभूत सुविधा में जिसमें पानी है, बिजली है और यहाँ तक कि स्कूल की समस्या बनी हुई है। और इस समस्या के समाधान के लिए निश्चित रूप से हम प्रशासन को पत्र लिखेंगे और समय मिलने पर विधानसभा में बात रखेंगे। आज हमन ग्राम पंचायत थुआ मेटा के आश्रित ग्राम है कंवरामा नारी पानी, जहाँ रोड तो नहीं बराबर है, वहाँ गाड़ी 4 चक्के तो जाबे नहीं करे। तो वहाँ हम माननीय विधायक भैया साथ बाइक में गए, जहाँ अपन ला पैदल चले की जरूरत है वहाँ हम पैदल भी चले हैं। और आज़ादी के बाद से आज तक कोई जनप्रतिनिधि वहाँ नहीं पहुँचे। तो आज हमारे माननीय विधायक महोदय जी वहाँ पहुँचे हैं। जरा देख के हमारे कमार आदिवासी जनजाति मन तो ऐसे गदगद हुई और बोले कि आज तक कोई जनप्रतिनिधि नहीं है वहाँ आप मना हो। अच्छा स्वागत सत्कार हुई और वहाँ के जो भी समस्या है बोला भैया जी के सामने सब ग्रामवासी रखी है। भैया जी निश्चित तौर से उकर मन के समस्या ला निराकरण कर ही। अब एक बात और है कि वहाँ मलेरिया फैले है, तो तत्काल भैया CMO DMO ला फोन लगैसे तो हो सकते कल यहाँ शिविर लगा के जितना भी मलेरिया पॉजिटिव है ओकर मन के इलाज हुई। और रही बात और समस्या जो जल के समस्या बताई, अपन सौर प्लेट खराब है बताई और रोड तो ऑलरेडी है, तो सब समस्या के निदान पर भैया उच्च अधिकारी अवगत कराए और निश्चित तौर से आने वाले समय में गांव की उन्नति होगी। आज हमार आज़ादी के पहले से कोई विधायक नहीं पहुंच पाए, आज जनक ध्रुव पहुंच चुके हैं। हम अच्छा लगे है। रोड के बारे में बोले और बिजली के बारे में हम लोग मुश्किल से पहुंचे हैं और पानी तत्काल आज करा सबको मैं बोल दिया इतना बोलकर मन धन्यवाद।